हाँ जी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जो अपना चैप्टर चल रहा था वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके बारे में अपनी एक क्लास हो चुकी थी, उसमें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते हैं ये हमने देख लिया था। अब अपन इसके कुछ एप्लीकेशंस वगैरह के बारे में देखते हैं कि जैसे स्पेयर वगैरह हो गया, होलो स्पेयर हो गया, सॉलिड स्पेयर हो गया और रिंग हो गई। ऐसे अपनी इसके पास एप्लीकेशंस वगैरह है। यही एप्लीकेशन अपन इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में यदि आपको रिलेशन फाइंड करवाए तो आपके सामने ये आपका रिलेशन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की का अपन डिफरेंशिएशन करके अपन पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो ये अपने पास कुछ एप्लीकेशंस वगैरह थी। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी होलो स्पेयर, सॉलिड स्पेयर, रिंग वगैरह के बारे में डिस्कस कर लिए थे हमने। उनका बाहर आउटसाइड किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्पेयर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इनसाइड कितना होता है, किसी पॉइंट पे एक्सेस पे कितना होता है, उन्हीं के बेस पे अपन पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। यदि अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में इन बेसिक्स जानकारी है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ध्यान है, तो अपन इनके बारे में पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए आपके पास बहुत इजी वे हो जाएगा। तो आज अपन देखते हैं कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपने फाइंड कर लिया था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो डीवी इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन होता है। और आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा किसी पॉइंट से r1 डिस्टेंस और किसी पॉइंट से r2 डिस्टेंस, इसका मतलब ये है कि r2 क्या है, किसी दूसरे बिंदु के विभव की बीच की दूरी, और r1 क्या है, v1 के बीच के विभव की डिस्टेंस है। तो ये आपके सामने एक बेसिक फॉर्मूला आता है। इसी के बेस पे अपन आगे इनके जो एप्लीकेशंस वगैरह होंगी उनको डिफाइन करेंगे। तो आपके सामने एप्लीकेशंस में पहली है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे आपके पास ये पॉइंट चार्ज क्यू है, इसके कारण किसी r दूरी पर आपको ए पॉइंट पर आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो आपको पता है कि पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए आपके पास क्या आना जरूरी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था अपने पास, KQ/r²। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस फॉर्मूले में रख दो और आपके पास आ जाएगा ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो अपन रखते हैं आगे, देखिए कि dV इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड dr वेक्टर। ठीक है, तो अपने पास V आ जाएगा पॉइंट ए पे, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ/r² इंटू dr। ठीक है, KQ/r² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, KQ/r। लिमिट कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट से r। तो इसका किसी पॉइंट पे विभव हो जाएगा KQ/r। तो ये आपके पास पोटेंशियल आ गया ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से। क्या आएगा, KQ/r। अपन ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल डिफाइन किया वो किसकी वजह से किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपने पास जानकारी होगी तो ही अपन पोटेंशियल को डिफाइन कर पाएंगे। ये आपके सामने एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में हम आगे वाली देखते हैं, रिंग की वजह से पोटेंशियल। आपके सामने कोई भी रिंग है, ठीक है, उसके कारण आपको पोटेंशियल डिफाइन करना है। इस रिंग पे चार्ज क्या है, Q, इसकी रेडियस क्या है, R है, ये आपको दे रखी है। इसके सेंटर पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करना होगा। तो आप इसका डिफाइन कैसे करोगे,
आपको पता है कि किसी भी रिंग के कारण आपके सामने जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके सामने उसका पोटेंशियल आ जाएगा। तो रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट के कारण, रिंग की वजह से किसी भी पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, जो अभी मैंने आपको ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण बता दिया आपको, के क्यू बाई आर। यदि मैं किसी रिंग के कारण सेंटर पे यदि आपका पोटेंशियल डिफाइन करो तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है। अभी इसी क्वेश्चंस को मैं यदि किसी एक्सिस पे पॉइंट ए पर यदि मैं आपसे पूछ लूं, और रिंग का मतलब है कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके हो जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा। अब मैं किसी रिंग के कारण आर डिस्टेंस दूरी के पॉइंट पर यदि मैं आपको पोटेंशियल डिफाइन करूं तो कितना होगा पोटेंशियल, देखिए बताओ कितना होगा। पोटेंशियल यहां से डिफाइन करेंगे अपन, ठीक है। ये कितनी हो जाएगी, आर। ये कितनी है, आर। तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसको आप एक्स मान लो, आर ना मान दो, इसको एक्स मान लो। इसके कारण आपकी जो पोटेंशियल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वी ए। कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर कितना हो जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यदि आपको किसी भी यहाँ पे सरफेस पे पूछ ले तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, तो सरफेस पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यदि रिंग किसी भी रिंग के अंदर किसी भी पॉइंट पर यदि पोटेंशियल डिफाइन करे तो हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा या वो सेंटर पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि रिंग के अंदर 0 होती है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट, किसी भी पॉइंट की वजह से रिंग के ऊपर आपका पोटेंशियल आ गया। अब आगे अपन चलते हैं डिस्क। डिस्क क्या है, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को क्वेश्चन सुना कि डिस्क होती क्या है। डिस्क दिखने में ऐसी होती है, जो आपका रिंग होती है, रिंग को यदि अपन हल्का सा घुमा दे और उसको ऑब्जर्व करें तो आपको ऐसी कुछ पोजीशन, मेरे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम आपको उसको बारे में दिखा के आपको जानकारी दे सकूं। ये आपके सामने ये आ गया। यदि डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल डिफाइन करे तो पोटेंशियल डिफाइन करे तो ये क्या है यहाँ पे, एंगल थीटा। रिंग के कारण क्या आएगा, एंगल थीटा आएगा। तो आपके सामने ये एंगल है, इस डिस्क की वजह से यहाँ पे इस पोटेंशियल पर जो आपका पोटेंशियल होगा पॉइंट पे वो कितना होगा, तो आपको पता है ये आर है, ये एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब रिंग और डिस्क में क्या अंतर है, डिस्क में आपके सामने क्या है, थीटा। तो किसी भी पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका पॉइंट ए पे पोटेंशियल आ जाएगा। इसको अभी आप डिफाइन करोगे तो आप इसको इजीली डिफाइन भी कर पाओगे। लेकिन आपको एग्जाम्स जो नीट वगैरह एग्जाम होते हैं, नीट वगैरह जेईई मेंस में जो आपका जो क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं वो फॉर्मूला बेस पे ही क्वेश्चंस बनते हैं। अब यदि मैं इसी क्वेश्चंस को, जैसे आपके सामने ये आ गया, ठीक है, ये आ गया। अब इसके, अब मैं आपको दो रूप और बना के दिखा सकता हूं। अब ये है, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, x, x अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वी ए के इक्वल क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये दूसरी फॉर्म आपके पास आ गई है। अब इसकी एक फॉर्म और बना दो आप, इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये आपके सामने डिस्क के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल आ गया। अब आपके सामने तीन फॉर्म आ गई, ये तीनों फॉर्म एक ही है,
तीनों फॉर्म ये अलग अलग नहीं है। इसी फॉर्मूले की सहायता से मैंने ये दो नए फॉर्मूले डिफाइन किए हैं, वो इसी को तोड़ मरोड़ के मैंने आपके सामने डिफाइन किया है। तो यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको इससे भी बेस्ट तरीके से या अलग से उसकी वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद में देखते हैं आगे अपन होलो स्फीयर। होलो स्फीयर होता है खोखला गोला, ठीक है। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम की होलो स्फीयर क्या होता है, या आप एक इसको रिंग का रूप भी देख सकते हो, क्योंकि इसका जो होलो स्फीयर होगा उसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो सिर्फ सरफेस पे चले जाते हैं, अंदर चार्ज नहीं होता। इसलिए आप होलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा जीरो होता है, वो या सेंटर पे ले लो या किसी पॉइंट पे ले लो। सरफेस पे चार्ज हो जाता है, या इसको कंडक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है। होलो स्फीयर पे आपको किसी भी बाहर के बिंदु पे पोटेंशियल डिफाइन करना हो तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, के क्यू बाई आर। ये कैसे डिफाइन किया आपने बार, आपके सामने कोई भी होलो एक स्फीयर है, वो खोखला है। स्फीयर का मतलब है, होलो स्फीयर के कारण है कि बाहर जो सरफेस पे है जो उसका चार्ज होगा वो किस पे चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। तो अंदर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। यदि उस होलो स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पे मैं यदि आपको पोटेंशियल डिफाइन करूं तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है। उसका अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। आर क्या है यहाँ पे, उस पॉइंट और होलो स्फीयर के बीच की डिस्टेंस। यदि मैं आपको पोटेंशियल सरफेस पे पूछूं तो सरफेस पे कितना हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस है। जो भी आपके सामने ये स्फीयर आएगा उसके कारण कितना आ जाएगा, आर हो जाएगा। इनसाइड पूछूं, इनसाइड भी सेम होगा। अभी मैंने आपको बोला है कि जो आपकी स्फीयर के अंदर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या था, जीरो होता है। जीरो होगा तो डीवी क्या होगा, आपके सामने ये डिफाइन कर रखा मैंने। इनसाइड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो डीवी क्या हो जाएगा, जीरो। डीवी जीरो है तो वी क्या होगा, कांस्टेंट। मतलब पोटेंशियल सेंटर से लेके सरफेस तक किसी भी पॉइंट पर आपका हमेशा कांस्टेंट फॉर्म में होगा। तो वी इनसाइड भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। सेंटर पे भी कितना हो जाएगा, के क्यू बाई आर। सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ना कि पोटेंशियल जीरो होता है। तो यह आपके सामने ये आ गया। ये स्फीयर का आपके सामने डायग्राम है। किसी पॉइंट पे पूछ सकता है आपको, सरफेस पे है और सेंटर पे है। इनसाइड किसी भी पॉइंट पे पूछ सकता है आपको। ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया। इसी फॉर्मूले के बेस पे आपसे क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे। आपको कोई भी नीट वगैरह की एग्जाम के अंदर आपको डेरिवेशन डिराइव नहीं कराएगा कभी भी। आपको आप इन फॉर्मूलों को समझ लो, ये कैसे डिफाइन हुआ और ये कैसे अप्लाई होते हैं, आप उन चीजों को समझने की कोशिश करो। इनका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपके सामने पोटेंशियल होगा, ये आर हो गया। तो आपको पता है कि सेंटर से लेके सरफेस तक जो आपका पोटेंशियल हो गया वो कांस्टेंट होगा, तो ये आपके सामने कांस्टेंट हो गया। उसके बाद में 1 बाई आर, उसके जो परपेंडिकुलर होता है वो कितना होता है, 1 बाई आर। तो ये आपका पोटेंशियल घटता 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 नीचे आ जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगी आपके सामने पोटेंशियल कम हो जाएगा। और एक इनफाइनाइट पॉइंट पे यदि आपसे पूछे कि किसी भी इनफाइनाइट बिंदु पे आपका पोटेंशियल कितना होता है तो वो जीरो होता है। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना। तो ये आ गया आपके सामने होलो स्फीयर। अब आगे चलता हूं मैं। अब आता है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर के अंदर आप देख लीजिए, ये आपका स्फीयर आ गया सॉलिड। ये आपका सेंटर है, किसी आर बिंदु पर आपका सरफेस पे, किसी पॉइंट पे, इनसाइड और या सेंटर पे, ठीक है। आप सभी को डिफाइन करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो सॉलिड के अंदर जो बाहर होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इनसाइड कितना होता है, के क्यू आर बाई आर। ये आपका सरफेस पे होता है। इनसाइड होता है, ये किस में होता है,
सॉलिड स्फीयर में होता है, क्योंकि इसके अंदर जो चार्ज होते हैं वो अंदर भी मौजूद होते हैं। होलो स्फीयर के अंदर जो चार्ज होते हैं वो इनसाइड नहीं होते हैं, क्योंकि जैसे ही आप होलो स्फीयर लोगे तो जो अंदर जो चार्ज होगा वो किस पे चले जाएंगे, सरफेस पे चले जाएंगे, तो वहां का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा। आप इन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके आप पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हो। तो जैसे आपके सामने पूछ ले कि पोटेंशियल V आउटसाइड कितना हो जाएगा, KQ बाई R, ठीक है। पोटेंशियल हो गया सरफेस पे, कितना हो जाएगा, KQ बाई R, ठीक है। आगे समझ में यहाँ तक। पोटेंशियल इनसाइड कितना हो जाएगा, आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड वो है, तो KQ R बाई R का आप डिफरेंशिएशन कर दो, कहाँ से लेके, आपकी लिमिट क्या होगी इसके अंदर, किसी पॉइंट से निकाल रहे हो आप तो उससे R पॉइंट से 0, ठीक है। तो इसका जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आप उसको निकाल सकते हो। इसके बाद में आपके सामने है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा ये आपको डिफाइन करना। तो आपको रिलेशन पता है कि जो पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का E वेक्टर डॉट dr वेक्टर होता है, ठीक है। ये आपका रिलेशन होता है। दूसरा रिलेशन क्या होता है, E बराबर माइनस dv अपॉन dr, ये होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है पोटेंशियल का, पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है जो डेल के रूप में डिनोट करते हैं। ये दो आपके सामने रिलेशन आ गए, इन्हीं के बेस पे आपसे क्वेश्चंस वगैरह बनते हैं। जैसे इसके बेस पे क्वेश्चंस वगैरह बन जाए कि आपके सामने एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हो जाएगा EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप, dr वेक्टर हो जाएगा dx I कैप dy J कैप और dz K कैप। ये आपके सामने इन दोनों की वैल्यू फाइंड कर दो और आपके सामने पोटेंशियल डिफाइन हो जाएगा। इनमें यदि आपके सामने पोटेंशियल दिया होगा तो आप इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके सामने इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। यदि इनके दोनों की ग्राफ के बारे में पूछे और आपसे एक क्वेश्चंस वगैरह है मान लो आप, तो आपको पता है कि E बराबर माइनस क्या होता है, माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। ये क्या है, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप कितना आता है, tan थीटा, तो कितना है, m बराबर कितना है, tan 30, तो tan 30 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1/√3, तो E कितना हो जाएगा, माइनस 1/√3 I कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, I कैप। तो ये हो गया आपका पोटेंशियल के बारे में, एप्लीकेशंस वगैरह हो गई। अब आप इन्स के बारे में जो मैंने आपको डेरिवेशन वगैरह बताया उसके बारे में आप क्वेश्चंस वगैरह करो। यदि आपको नहीं आता हो तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। धन्यवाद।